अगर फ्रेंड्स आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने उस कंपनी में आपने काम करना छोड़ दिया है और आपने किसी दूसरी कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और उसके बाद में आप जब पहले वाली कंपनी में काम कर रहे थे उसी कंपनी में आपने दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर ली है, तो फ्रेंड्स आप ऐसा कर रहे हैं तो आप भी संभल जाइए, नहीं तो आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हो पाएगा। अगर फ्रेंड्स आप ऐसा कर भी रहे हैं तो आपको फ्रेंड्स क्या करना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं टॉपिक की ओर। यहाँ पर फ्रेंड्स मेरे पास एक ऐसे पीएफ मेंबर का पीएफ अकाउंट है जिसका पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है। तो फ्रेंड्स क्या कारण है जिसके कारण इस पीएफ मेंबर का पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं हो पा रहा है, तो इसके लिए फ्रेंड्स मैं आपको इसकी सर्विस हिस्ट्री आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इसकी सर्विस हिस्ट्री। यहाँ पर इन्होंने 3 कंपनियों में काम किया है और यहाँ पर इसकी जो सेकेंड वाली कंपनी है एजी एंटरप्राइजेज, इन्होंने इस कंपनी में काम किया था और उसके बाद में इन्होंने इस कंपनी में काम छोड़ दिया था। इस कंपनी में काम छोड़ने के बाद में फ्रेंड्स ये थर्ड वाली जो कंपनी है इसकी मित्तल ग्रुप, इन्होंने इस कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर ली थी और उन्होंने 3-4 महीने इस कंपनी में काम किया और उसके बाद में इन्होंने इस कंपनी से भी काम छोड़ दिया था। लेकिन फ्रेंड्स ये जो पीएफ मेंबर है, ये जो थर्ड वाली कंपनी है, इससे पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता है। उसका कारण ये है कि फ्रेंड्स इसकी जो थर्ड वाली कंपनी है मित्तल ग्रुप, इन्होंने इस कंपनी में काम छोड़ने के बाद में उन्होंने वापस जो सेकेंड वाली कंपनी है इसकी एजी एंटरप्राइजेज, इन्होंने इस कंपनी में वापस ज्वाइनिंग ले ली थी। वैसे तो फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं होती, सेकंड वाली कंपनी में वापस भी ड्यूटी ज्वाइन कर सकता था, लेकिन यह पीएफ मेंबर जब सेकंड वाली कंपनी में पहले काम कर रहा था तब उन्होंने सेकंड वाली कंपनी में काम छोड़ने के बाद में उन्होंने डेट ऑफ एग्जिट इस कंपनी में नहीं डाली थी। उस टाइम इस पीएफ मेंबर को सेकंड वाली कंपनी में 2 महीने के बाद में रिजाइन डेट यहाँ पर डाल देनी चाहिए थी, लेकिन इस पीएफ मेंबर ने यहाँ पर रिजाइन डेट नहीं डाली और उसी कंपनी में वापस ड्यूटी ज्वाइन कर ली, जिसके कारण इसका सेकंड वाली कंपनी का पीएफ का अकाउंट और थर्ड वाली कंपनी का पीएफ का अकाउंट का खाता एक साथ चलता रहा, जिसके कारण फ्रेंड्स इस पीएफ मेंबर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट इसकी मिसमैच हो गई और इस पीएफ मेंबर की डेट ऑफ ज्वाइनिंग और डेट ऑफ एग्जिट मिसमैच होने के कारण फ्रेंड्स ये पीएफ का पैसा विड्रॉल नहीं कर सकता है थर्ड वाली कंपनी से और इनके पीएफ का पैसा प्रेजेंट अकाउंट में ट्रांसफ़र भी नहीं हो सकता है। तो फ्रेंड्स आपको यह गलती नहीं करनी है। अगर आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और आपने उस कंपनी में आपने काम करना छोड़ दिया है और उसके बाद में अगर आप किसी दूसरी कंपनी में ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं और आपने उस कंपनी में भी आपने ड्यूटी करना छोड़ दिया है और उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप पहले वाली कंपनी में दोबारा से ड्यूटी ज्वाइन कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स जब आप पहले इस कंपनी में काम कर रहे थे उस सर्विस का डेट ऑफ एग्जिट आपको इस कंपनी में आपको डाल देना चाहिए। उसके बाद ही आपको दोबारा से इस कंपनी में आपको ज्वाइनिंग लेनी चाहिए ताकि आपका पीएफ का पैसा विड्रॉल करने में आपको कोई परेशानी ना हो। अगर आपको ये जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए जिससे हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।